अभिनेता सैफ के घर 15-16 जनवरी की दरमियानी रात क्या हुआ था। सैफ के छोटे बेटे जहांगीर उर्फ जय की देखभाल करने वाली स्टाफ नर्स वो पहली शख्स हैं जिनका सामना हमलावर से हुआ था। एफआईआर में उन्होंने पूरी कहानी बताई है। रिपोर्ट। पंद्रह 1/2025 को रात करीब 11 बजे मैंने जय बाबा को खाना खिलाया और बिस्तर पर लिटा दिया, जिसके बाद चूनू और मैं बिस्तर के नीचे सो गई। 16/1/2025 को मैं लगभग 2 बजे कुछ आवाज से जागकर बैठ गई। तब मैंने देखा कि कमरे में बाथरूम का दरवाजा खुला है और बाथरूम की लाइट जल रही है। फिर मुझे लगा कि करीना मैम जय बाबा से मिलने आई होंगी और फिर मैं सो गई। सैफ के छोटे बेटे जहांगीर उर्फ जय बाबा की देखभाल का काम करने वाली नर्स इलियामा फिलिप ने आगे बताया कि नींद खुलने के बाद जब वो सोई तो उन्हें एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए फिर बैठ गई। आगे वो बताती हैं। बाथरूम के दरवाजे पर एक टोपी पहने हुए इंसान की परछाई देखी। जब मैं झुककर देखने की कोशिश कर रही थी कि बाथरूम में कौन है, तो एक इंसान बाथरूम से निकला और जय बाबा के बिस्तर की ओर चलने लगा। यह देखकर मैं जल्दी से उठकर जय बाबा के पास गई तो उसने अपने मुंह के पास उंगली लगाकर हिंदी में कहा, कोई आवाज नहीं। उसी समय जय बाबा की आया जूनू भी नींद से जाग गई। ये देखकर उसने उन्हें धमकाते हुए कहा, मैं शोर न मचाऊं और कोई बाहर भी नहीं चिल्लाएगा। सैफ के छोटे बेटे जहांगीर के देखभाल का काम करने वाली स्टाफ नर्स इलियामा फिलिप के मुताबिक उस अनजान शख्स के पास लकड़ी की कोई चीज और हेक्सा ब्लेड जैसा हथियार था। जय की तरफ जाने से रोकने में उसके अनजान शख्स से हाथापाई हुई, जिसमें हमलावर ने उसके दोनों हाथ के कलाई के पास हेक्सा ब्लेड से वार करने की कोशिश की। इलियामा ने आगे बताया, उस वक्त मैंने उनसे पूछा, आपको क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए? तब उन्होंने कहा 1 करोड़। तभी मौका पाकर करीना मैडम कमरे से दौड़ती हुई आई, जिसे देखकर सैफ सर ने उनसे पूछा, कौन है, तुम क्या चाहते हो? इस पर उसने लकड़ी की वस्तु और हेक्सा ब्लेड से सैफ सर पर हमला किया। इलियामा के मुताबिक जब ये सब हो रहा था तभी सैफ के बेटे तैमूर की देखभाल करने वाली नर्स गीता वहां आ गए। उस अनजान शख्स ने गीता पर भी हमला कर दिया, लेकिन सैफ उसे छुड़ाने में कामयाब रहे। एफआईआर में दर्ज इलियामा के बयान के मुताबिक अनजान हमलावर के चंगुल से छूटते ही सभी कमरे से बाहर भागे और कमरे का दरवाजा खींच लिया, ऊपर वाले कमरे में चले गए। शोर शराबा सुनकर बाहर सो रहे दूसरे स्टाफ रमेश, हरी, रामू और पासवान वहां पहुंचे, लेकिन सभी लोग जब वापस उस कमरे में गए तो कमरे का दरवाजा खुला था और वो हमलावर वहां नहीं था।